आप गुजरात के बड़ोदरा में एक कायावरोहण नाम का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर आपका आश्रम है। आप भगवान शिव के 28वें अवतार भगवान लकुलिश जी के सनातन ओम ओम भगवान लकुलिश जी के सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में जागरण कर रहे हैं। पूज्य मुनि जी बाल ब्रह्मचारी हैं और भगवान लकुलिश की कृपा से भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है जन जन तक पहुंचाने का कार्य, कैसे हम अपने जीवन को यापन करें, कैसे पूजन पद्धति करें, कैसे परमात्मा की आराधना करें, इन सब के प्रति समाज जागरण हेतु आप आश्रम से निकले हुए हैं। जबलपुर आधारताल में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आज आगमन हुआ है। मैं आप सबकी ओर से पूज्य प्रीतम मुनि महाराज का हृदय से स्वागत करता हूँ। पूज्य मुनि जी के शिष्य ओम प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ कि पूज्य मुनि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सद्गुरु देव की जय। मैं ऋषि मिश्रा जी से भी आग्रह करता हूं कि आए और पूज्य मुनि जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सद्गुरु देव की जय। राजेंद्र श्रीवास जी से निवेदन है कि पूज्य मुनि जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा नाम क्या है? भल्ला जैन। भल्ला जैन जी से भी आग्रह है कि आएं और मुनि जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश सिंह ठाकुर जी, आप भी आएं और मुनि जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गड़बड़ क्यों हो रहा है यार? महिधर पांडे जी, राजेंद्र सिंह जी, ठाकुर साहब आप भी आ जाएं सभी लोग। ना है ना?
मैं स्वयं भी मुनि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहता हूँ। ओम ओम जय भगवान। परम पूज्य प्रीतम मुनि महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि अपने आशीर्वचन दे करके हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री जी। सभी सीधे टट्टार बैठेंगे। हम सब 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज हम सब मध्य प्रदेश के जबलपुर में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान कार्य हेतु इकट्ठे हुए हैं। हमारे इस पृथ्वीलोक में हम अनेक शरीरधारियों को देखते हैं, जैसे कि हम सब मनुष्य, इसके सिवा गाय, बैल, कुत्ते, गधे, शेर, बाघ इत्यादि पशु, कई प्रकार के पक्षी, कीटकृमि, सांप, नेवले इत्यादि वनस्पति, ये सभी शरीरधारी, इन सभी शरीरधारियों में हमारे शास्त्रों ने मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ कहा। इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण कि सभी शरीरधारियों में हम श्रेष्ठ? क्या हम वस्त्र पहनते हैं, मकानों में रहते हैं और रिश्तेदारी इत्यादि सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं? तो शास्त्रों ने कहा नहीं, सभी शरीरधारियों में मनुष्य शरीरधारी को धर्म कर्म करने की पूर्ण क्षमता प्राप्त है। इसके सिवा बाकी पृथ्वी के शरीरधारी धर्म कर्म करने शारीरिक रीति से सक्षम नहीं है। इसलिए यदि मानव धर्म का पालन करता है तो बाकी शरीरधारियों से वह श्रेष्ठ है, किंतु यदि वह धर्म का पालन नहीं करता है तो वह भी बाकी शरीरधारियों जैसा ही जीवन जीता है। जैसे कि एक पशु जीवन जीता है, वह खाने के लिए प्रयत्न करता है, रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों का भी पोषण करता है और रक्षण करता है। मनुष्य भी वही कर्म करता है, किंतु इसके साथ वह धर्म कर्म करता है तो बाकी जो पोषण, संतान उत्पत्ति, संतानों का पोषण, रक्षण करना, ऐसे दूसरे पशु पक्षियों के कर्मों से धर्म का पालन करने की वजह से मनुष्य श्रेष्ठ है। किंतु ज़्यादातर मनुष्यों की स्थिति कैसी होती है? एक बार कोई अंधा व्यक्ति कोई गोल दीवार वाले कोट के अंदर चला गया। अंदर कई कांटे कंकड़ थे, उसको रास्ते का पता नहीं था। निकलने का प्रयत्न करता किंतु दरवाज़ा मिल नहीं रहा था और कांटे कंकड़ लगते तो परेशान हो जाता, घायल हो जाता, कभी
वह आंसू भी बहाता, व्यथित होता, भगवान से प्रार्थना करता। तब वहाँ कोई देखता हुआ व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि तुम दीवार से एक हाथ लगा दो और फिर चलते रहो। ये पूरा कोर्ट गोल है, पूरी दीवार गोल है, एक ही दरवाज़ा है। आपको कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, किंतु दीवार मत छोड़ना, तो दरवाजे आ जाओगे और बाहर निकल जाओगे। वह सूरदास ने उस बात मान ली, दीवार को एक हाथ लगाकर फिर चलने लगा। रास्ते में कई जगह कांटे लगते, घायल होता, तड़पता, दुखी होता, किंतु मन में भरोसा था कि आखिर इस दर्द का एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे कई कष्ट झेलते झेलते वह दरवाजे के पास पहुंचा। अब एक ही कदम दरवाजा था, तब उसको खुजली आई। तो उसने चलना भी चालू रखा और ऐसे खुजलाते खुजलाते कुछ थोड़े कदम चला, फिर खुजली कम हुई और उसने ऐसे हाथ किया तो दरवाज़ा चला गया था। अंधा था, उसको पता नहीं था, तो फिर दीवार थी। फिर चलता गया, कई कांटे, कंकड़, दिक्कत, कभी घायल होता, कभी थक जाता, कभी आंसू बहाता, रोता, तड़पता, अपने प्रारब्ध को दोषित कहता। फिर घूमकर जब दरवाजे के पास गया, फिर स्टार्ट हुआ उसका। बिल्कुल एक कदम और दीवार की जगह दरवाजा आ जाता और इतने में शुरू हुआ। ऐसा करता हुआ वो थोड़ा चला और उसने जब हाथ रखा तो दीवार। तो ये जो दरवाज़ा है न, वह मनुष्य जन्म है। और हम मनुष्य जन्म में आते हैं तो हमें लगता है कि मैं दिखा दूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। इतने सारे चले गए इस पृथ्वी पर, इस एक जमीन के कितने मालिक हो गए उनका पता भी नहीं, किंतु हमें लगता है कि मैं दिखा दूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। चाहे धन में, चाहे तन में, चाहे सत्ता में, चाहे सम्मान में, चाहे सुविधाओं में, चाहे अन्य कोई रीति से व्यवहार में, किंतु अहंकार प्रबल होता चला जाता है। और वह अहंकार हमें ऐसा नशा बन जाता है कि जैसे कोई, वो नशा में हम दिन, महीना, सालों दौड़ते रहते हैं और आखिर तब तक नशा नहीं उतरता है जब तक वो दरवाज़ा चला जाए। कभी कभार चोट लगती है तो एक नशा उतरता है, जब दूसरा नशा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पर वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो मनुष्य वह स्वीकार कर ले कि इस ब्रह्मांड में कितनी भी बार में आया और गया पता नहीं। क्योंकि अभी ब्रह्मा का 51वां साल चल रहा है। ब्रह्मा का एक वर्ष यानी ब्रह्मा का एक दिन यानी मनुष्य पृथ्वी लोक के 432 करोड़ साल, और ब्रह्मा की एक रात्रि यानी पृथ्वी के 432 करोड़ साल, यानी ब्रह्मा की गुड मॉर्निंग से दूसरी गुड मॉर्निंग यानी पृथ्वी पे 864 करोड़ साल बीत जाएंगे। अब इसका गणित देखो, जो हमारे शास्त्रों ने कहा, ज्योतिष विद्या ने समझाया कि डमरू आकार का है ब्रह्मांड, बीच की जो जगह है सेंटर, वहाँ भूलोक, पृथ्वीलोक, इसके ऊपर दूसरे 6 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, कुल 14 लोक का है ब्रह्मांड। पृथ्वी के ऊपर पितृलोक, हमारे 15 दिन यानी पितृलोक का एक दिन, और हमारे 15 दिन यानी पितृलोक की एक रात्रि, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भाद्रपद आता है ना पितृलोक हमारे, बिल्कुल हमारे वहाँ से पृथ्वीवासियों से भाद्रपद में पितृलोक में ऊर्जाएं सरलता से पहुँचा जा सकता है, उत्तम स्थिति बनती है योग की। इसके ऊपर स्वर्गलोक, हमारा 6 महीना यानी उनका एक दिन और हमारा 6 महीना यानी एक उनकी रात्रि, दक्षिणायन और उत्तरायण। ऐसे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, अंतिम ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक। तो पृथ्वी पर यहाँ पर 1000 चतुर्युगी बीतती है, तब ब्रह्मा जी का सुबह से शाम होती है, और दूसरी 1000 चतुर्युगी बीते तब शाम से सुबह होगी। अब लगे इतना ज़्यादा कैसे? जैसे कि मान लो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5 डिग्री का अंतर से 2 लाइन बनाई, एक लाइन बनाई, एक सीधी यहाँ से लाइन ली और दूसरी जरा सा अंतर रखकर दूसरी लाइन खींची, और उस लाइन को 1000 किलोमीटर ले जाए, तो यहाँ तो इतनी जगह होगी, आगे चलकर वो इतनी जगह हो जाएगी। और फिर इस कमरे से बाहर निकलकर जबलपुर से बाहर निकलेंगे तो पूरे गांव आ जाएंगे। उसी 2 लाइन को यदि 1000 किलोमीटर ले जाएंगे तो कई देश ही अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे ये काल प्रमाण, और इस काल प्रमाण में हम अनेकों बार जन्म लेते रहे। कभी राजा बने तो कभी प्रजा, कभी पशु पक्षी बने तो कभी देवता बने, कभी दानव बने, कभी मानव बने। और हर बार जब मनुष्य बनते हैं तो हमें लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करूँगा। कभी शास्त्रों का विद्वता का अहंकार हो जाता है, तो कभी ऐसी इतनी कामनाएं पैदा होती है हमारे में से, इतनी कामनाएं पैदा होती है कि जो खत्म ही नहीं होती है।
तो फिर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? एक राजा का बकरा, राजा उसको जितनी भी बार घास खिलाए किंतु बकरा फिर से घास खाने लगे। जब दूसरा घास दिखाए तो खाने लगे। राजा ने जाहिरात की, मेरे बकरे को जो पेट भर के खिला के लाएगा उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। कई लोग ले गए, पूरे दिन भर खिलाते रहते। फिर जब राजा के पास लाते तो राजा उसको जैसे दूसरा घास दिखाता खाना शुरू कर देता। राजा ने कहा कि मेरा बकरा ऐसा भुक्खड़ है ना कि उसका पेट कभी नहीं भरता। एक युवान आया तो उसने कहा, राजा जी मैं आपके बकरे का पेट भर के लाऊंगा। राजा ने कहा, भाई बहुत लोग ट्राई करके देखा है। तो उसने कहा, किंतु राजा मेरे पे भरोसा रखो, मैं जरूर आपके बकरे का पेट भर के लाऊंगा, इसके बाद आप घास खिला कर दिखना। राजा ने कहा, ठीक है, तू भी प्रयत्न कर देख। वह बकरे को अपने घर ले गया, बकरे के सामने घास रखा। बकरा जैसे घास खाने गया तो मुँह पे डंडा मार दिया। बकरा चिल्लाता हुआ 2 कदम पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा घास बताया। जैसे बकरा घास के निकट जाता तो फिर डंडा मारता। ऐसे कितनी भी बार करता रहा। अब बकरा घास के निकट ही नहीं आता, घास बताता तो 4 कदम पीछे चला जाता। फिर वो राजा के पास लेकर आया, राजा जी आपका बकरा अब घास नहीं खाएगा, उसका पेट भरा हुआ है। वास्तव में तो उसने सुबह से शाम तक कुछ खिलाया ही नहीं था, बकरे को मार ही खिलाई थी बस। तो राजा ने बकरे को घास दिखाया, कहा कि देख अभी तू। जैसे घास दिखाया तो बकरा 4 कदम पीछे। राजा चकित से रह गए, थक गया था मैं तो ये मन रूपी बकरा को संतुष्ट ही नहीं होता है। बचपन से बूढ़ापा आ जाता है, बूढ़ापे में भी स्थिति ऐसी आती है, मरने की स्थिति आती है, तब भी रहता है कि आखिर में जरा इतनी मेरी इच्छा है, इतना हो जाए बस, इसके बाद मर जाऊँ। तो कई बार देखो आप, जैसे मेरे पूर्वाश्रम की मैं बात बताऊँ, मेरे पिताजी वगैरह 3 भाई और 1 बहन। इसमें एक मेरे पिताजी से बड़े भाई और एक मेरे पिताजी से छोटे भाई उनका नाम राम सिंह। तो दादी माँ कहती कि छोटे बेटे का भी छोटा जो बेटा है, उनके 2 बेटे और 1 बेटियाँ थी, बेटी बड़ी, दूसरे नंबर का बेटा और तीसरे नंबर का बेटा। तो वो राम सिंह छोटे बेटे का जो छोटा बेटा है उसकी शादी हो जाए, इसके बाद मेरी मौत आए तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम कामनाएं खत्म नहीं करते। हम वास्तव में होना क्या चाहिए? होना तो ऐसा चाहिए कि हर रोज बैग भर के तैयार रहो। क्या पता पूछकर थोड़े आएंगे कि क्या आप तैयार है, अभी आज ले जाए कि अभी 10-15 दिन के कहीं आना जाना हो, मिलना रिश्तेदारी, कोई प्रोग्राम, कि ऐसा तो कोई पूछता नहीं है। और जब टिकट आ जाएगी और हम ऐसे ही चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि 4 दिन की यात्रा में जाते हो तब भी घर से कुछ नाश्ता बना कर लेकर जाते हो, तब भी सोचते हो कि रास्ते में दिक्कत न हो जाए, कुछ दवाई ले ले, कहीं सर दर्द हो गया, बुखार आ गया तो थोड़ी दवाई भी रख लेते हैं, थोड़ा नाश्ता भी रख लेते हैं। तो जैसे 4 दिन के प्रवास में भी हम अपने बैग में कुछ जरूरी सामान की व्यवस्था करते हैं। इस शरीर छोड़कर कब जाना पड़ेगा पता नहीं, पर यहाँ के जो भी परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। ये सब लोग आपको प्रेम नहीं करते होंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, किंतु वो चाहते होंगे तब भी आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तब आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति मदद कर सकेगा, वह आप खुद। आपका जीवात्मा ने अपने मनुष्य जीवन में जो जो कर्म किए हैं वह कर्म उनको मदद करेगा। तो क्या हम अच्छे कर्म करें तो मरने के बाद ही फल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हम जो भी भले बुरे कर्म करते हैं उन सब कर्मों का कर्म इकट्ठे होते हैं हमारे अकाउंट में, खाते में, उसको कहते हैं संचित कर्म, यानी इकट्ठा होना, संचय होना। उन सब कर्मों में से कुछ कर्म का फल कर्म करने के साथ तुरंत मिल जाता है। जैसे हम बाजार में कहीं किसी के साथ बहस हो गई, हमने उसको गाली बोल दी, उसने तुरंत तमाच मार दी, तो जैसे मुंह से गाली निकली और दूसरे तुरंत गाल पर तमाच पड़ी, तो कर्म किया भी और परिणाम मिला भी तुरंत। तो वो हो गया संचित कर्म का, प्रारब्ध भी तुरंत ही बन गया और फल भी तुरंत मिल गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तुरंत फल नहीं मिलता है। दुकान में आपने 100 रुपया दिया, सामान खरीदा, तुरंत फल मिल गया। किंतु कुछ कर्म ऐसे कि एक व्यक्ति ऑफिस में नौकरी कर रहा है, महीना पूरा हुआ और पगार मिला। एक व्यक्ति ने अपने आंगन में भिंडी के बीज बोए, 40, 50, 60 दिन हुए और भिंडी लगने लगी, तो इंतजार करना पड़ता है। कोई कर्म में 2, 4, 5 साल लग जाता है। किसी ने आम की गुठली बोई और 5 साल पर लग गए आम खा। किसी की बेटी की शादी थी और कन्यादान में अंगूठी भेंट की। इसके 10 साल के बाद फिर जिन्होंने अंगूठी कन्यादान में दी थी उनकी बेटी की शादी आई। तो जिस परिवार में उन्होंने अंगूठी दी थी जिस कन्या को, उसके पिताजी फिर सोने की अंगूठी लेकर आए। तो 10 साल के बाद रिटर्न हुआ।
तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तत्काल फल देते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ कई दशक शतकों के बाद, जन्मों के बाद फल देते हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करते रहे। हम कैसे निर्णय करें कौन से कर्म का फल कब मिलेगा? ऐसा हो तो गुरुजी हम ऐसे ही कर्म करने लगे कि जल्दी जल्दी फल मिल जाए और भला हो जाए। तो भगवान ने वो चाबी अपने पास रखी। भगवद गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल का नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अनेक विध प्रकार के भलाई के कर्म, धर्म के कर्म, परमार्थ के कर्म करने चाहिए। जैसे कि कुछ कर्म ऐसे कि जो सरलता से किए जा सके। चींटी को आटा डालना, मैं मानता हूँ इससे सरल कर्म कोई नहीं, बहुत सरल। थोड़ा सा आटा लेकर आप चींटियों के लिए डाल दो। जैसे मोबाइल प्रीपेड होता है और रिचार्ज करते हैं मैसेज आ जाता है, ऐसे जैसे एक चींटी इसमें से एक कण खाएगी तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। उस चींटी ने दूसरा कण लिया तब भी जमा होगा, दूसरी चींटी ने खाया तब भी जमा होगा। थोड़े से आटे में कितनी भी चींटियाँ खा लेगी। एक व्यक्ति को खिलाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी बहुत ज़रूरत होती है, चींटी को खिलाने में नहीं। और छोटा छोटा कर्म बहुत बड़ा फल बन जाता है। कई जलाशय है, मुरमुरे डाल दिए, मछलियाँ खा लेती है। मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, उनको रोटी डालते ही है, कोई ज़्यादा डालते हैं, कोई कम डालते हैं, या तो कोई नहीं भी डालते हो। किंतु याद रखना चाहिए कि अपने मोहल्ले में जो भी कुत्ते होते हैं वो अपने वाले ही होते हैं, बाहर से कोई इनपुट नहीं होते हैं। जैसे कोई ऐसा तो होगा नहीं कि ब्राज़ील वाले व्यक्ति को बेचारा एक मेरा जबलपुर में जन्म हो जाए, या तो कोई फिजी में रह रहा है उसका मन जबलपुर में लग रहा है। तो जिसका जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके जैसे कर्म होते हैं ऐसा वैसा शरीर मिलता है। कर्म में भी जो फल देने के लिए प्रबल है उस प्रकार का शरीर मिलता है। और अंत मति सो गति। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि मृत्यु के वक्त मन भगवान में लगा रहना चाहिए। तो उनको भी जब कुत्ते को रोटी डालो तो 4-5 डालो तो कम से कम उसको दूसरे घर जाने की जरूरत कम रहे या तो न रहे। तो ऐसे कर्म जरूर करते रहने चाहिए। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो आप रोज कर सको तो अच्छा, रोज न कर सको तो जब जब मौका मिले, जैसे कि यज्ञ करना। यज्ञ एक श्रेष्ठ और धर्म कर्म है। जब आप यज्ञ में आहुति देते हो, स्वाहा बोलते हुए मंत्र की आहुति दी जाती है विधि विधान सहित, तो उसके द्वारा देवता संतुष्ट होते हैं और यज्ञ करने वालों को संतुष्ट करते हैं। वह धुआं जहाँ जहाँ जाता है, जितने मानव पशु पक्षी वनस्पति उसका धुएं का लाभ लेते हैं, उनका प्रतिफल यज्ञ करने वालों को मिलता है। तो यज्ञ जरूर करना चाहिए। मंत्र जप जरूर किया करो। मंत्र जप करने से धर्म कर्म होता है, हमारा शरीर डायनेमो बन जाता है। जब हम एक ही मंत्र का बार बार जप करते हैं, चाहे वो मंत्र कोई ओम नमः शिवाय हो, राम 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 हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, पूरा गायत्री मंत्र हो, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, या तो कोई श्रेष्ठ मंत्र आप, किंतु एक ही मंत्र का एक ही ताल के अंदर बार बार जप करने लगे तब हमारा शरीर डायनेमो की भांति काम करने लगता है और इसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करने लगता है। विज्ञान की भाषा में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय फील्ड पैदा होता है वहाँ पर, और वो हमारे शरीर के अंदर ही समाहित हो जाता है। और जिसके अंदर वो ऊर्जा जितनी ज़्यादा पैदा होती है, उसकी ओरा, जो आपने भगवान के फोटो के ऊपर देखी वो गोल प्रकाश बताते हैं, उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उस मनुष्य की सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ने लगती है। तो मंत्र जप करना चाहिए। अब घर में एक व्यक्ति मंत्र जप कर रहा है तो दूसरों को फायदा होगा, तो हाँ फायदा होगा। ठंडियों के वक्त में घर में एक व्यक्ति सिगड़ी जलाकर ताप कर रहा है, दूसरा वहाँ नहीं बैठेगा तो भी घर के अंदर का टेम्परेचर तो हल्का गर्म होगा, तो दूसरे को भी लाभ होगा। यदि घर में एक व्यक्ति मंत्र जप करता है तब भी दूसरों को लाभ होगा, किंतु वह सीमित होगा। जो व्यक्ति जप करेगा उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो सभी को मंत्र जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मंत्र जप तो एक व्यक्ति अकेला बैठकर करता है, किंतु कीर्तन में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं। मंत्र मन में किया जाए, जीभ भी नहीं हिले तो उत्तम है। इससे थोड़ा कम जीभ हिलती है, मुंह नहीं खुला हुआ है, इससे भी थोड़ा कम। मुंह तो खुलता है, आवाज़ निकलता है, किंतु अपना को ही सुनाई पड़ती है, दूसरे को भी नहीं सुनाई पड़ती है। और इससे थोड़ा कम किसी और भी पास में आवाज़ सुन सकता है, तो बढ़िया है।
आपका मुंह बंद हो, जीभ भी न हिलती हो और मन में मंत्र जप होता हो, किंतु नींद आने लगे तो मुंह बंद रखो और जीभ भले हिलती हो, फिर भी नींद आने लगे तो धीरे आवाज में सिर्फ आप अकेले ही सुन सको। तो मंत्र जप और कीर्तन में एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति हो तो और उत्तम, फिर भी एक व्यक्ति भी कीर्तन कर सकता है। तो ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होकर जब कीर्तन करते हैं तो वहाँ विद्युत चुंबकीय फील्ड बहुत ताकतवर बन जाता है। इसके बाद मान लो जिसके घर में या तो जिस स्थान पर इकट्ठे होकर कीर्तन किया था, 1 महीना जितनी ऊर्जा वहाँ पर रहती है वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा। तो उस क्षेत्र में कीर्तन करते वक्त उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके शरीर विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं से प्रभावित होते रहते हैं। जो कीर्तन नहीं करता है उनको भी उस ऊर्जा का लाभ मिलता रहता है और वह क्षेत्र भी ऊर्जावान बन जाता है। इसीलिए कभी कभार अपने घर में ऐसा आयोजन करो कि 5-10 लोग इकट्ठे हो और एक धुन चलाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ऐसे कीर्तन करो, आपका घर रिचार्ज हो जाएगा, आपका शरीर रिचार्ज हो जाएगा। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, किंतु वो भी पास में हो गए तो वो भी रिचार्ज होने लगेंगे। और ये तो शुद्ध विज्ञान है कि आपने एक ही मंत्र का उच्चारण किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ताकतवर बनता चला गया। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे आप कि हमारे घर में नकारात्मकता महसूस होती है या हमारा मन नकारात्मक बना हुआ है। 2 काम 3 काम कर सकते हो, मंत्र जप करो, मंत्र जप बढ़ाओ अपनी नकारात्मकता भगाने के लिए, अपने शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा के लिए, अपने घर में नकारात्मक काम करने के लिए मंत्र जप और कीर्तन बहुत उत्तम प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग है यज्ञ करना। जिस घर में यज्ञ मंत्र जप कीर्तन होता है उस घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। तो ये काम करना चाहिए। इसका फल आध्यात्मिक प्रगति तो होती ही है किंतु व्यवहार में भी कल्याणकारी बन जाता है। मुझे कभी कभार कई लोग मिलने के लिए आते हैं तो कहते हैं गुरुजी ऐसी दिक्कत है, क्या करें। मेरे शिष्य होते हैं या शिष्य न हो तो भी संत को मिलने के लिए जाते हैं कि भाई गुरुजी ऐसी स्थिति है तो हमें कुछ रास्ता बताओ। तो मैं कहता हूँ मैं कुछ चमत्कार नहीं करता हूँ। मैं चमत्कारिक तो इस संसार में एक ही है, भगवान और भगवान का नाम। और कलयुग में तो भगवान का नाम सर्वोत्तम है। तो संकल्प करके मंत्र जप करो कि अपने गोत्र का नाम पता ना हो तो कश्यप गोत्र बोलो, पिता का नाम बोलो, बहनों के लिए पति का नाम बोलकर संकल्प करो और संकल्प करके जल को आप जमीन पर छोड़ दिया और निश्चित मंत्र जप का अनुष्ठान स्टार्ट करो, पवित्रता का पालन करो। और मैंने ऐसी अनेकों घटनाएं देखी, अनेकों बहुत घटनाएं देखी कि मंत्र अनुष्ठान के कारण व्यक्तियों के जीवन में अशक्य जैसी घटनाएं भी घटने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ये अभी हो रहा है या तो पहले होता था? तो चारों युगों में ये होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो उसको लाभ जरूर होता है। किंतु ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि भगवान मैं कुछ कर्म ना करूं, मैं आऊं प्रार्थना करूं, आंसू बहाऊं, आधा घंटा बहुत भावुक बन जाऊं, इसके बाद पकोड़े खाऊं, घूमो फिरूं, आप मेरा बीड़ा पार कर देना। व्यक्ति मंदिर में जाता है, रोता है, भगवान को प्रार्थना करता है, घर के देवस्थान के बैठकर विनती करता है भगवान ऐसा हो जाए। फिर आधे घंटे के बाद फिर अपनी जैसी दुनिया थी। कर्म करो। एक कोई भिखारी था या तो भूखा व्यक्ति था, एक रेस्टोरेंट के बाहर गया, पकोड़े की दुकान थी। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे पकोड़े दीजिए। उसने कागज में 2 पकोड़े देकर 2-3 पकोड़े देकर आगे जाओ भाई। मान लो आप कार में बैठे थे, आपने दृश्य देखा, आपने उसको बुलाया, यहाँ आओ भाई। वो आपके पास आए, आपने कहा लो ये 100 रुपये लेकर जाओ, अब आपको खिलाएंगे। वही रेस्टोरेंट और वही व्यक्ति और उसी समय वह 100 रुपया लेकर गया, कहा कि मुझे पकोड़े दीजिए। तो वही व्यापारी ने कहा कि बैठिए आप बेंच पर बैठिए, और कहा भाई उनको 250 ग्राम पकोड़े दे और दूसरा पकोड़े ही सभी कुछ दे दूँ, दूसरा कुछ लाऊँ, तो समोसे दे दूँ और कुछ जलेबी लोगे। वही रेस्टोरेंट, वही व्यक्ति, लेने वाला और देने वाला, सिर्फ बीच में था 100 रुपये की नोट। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं किंतु कुछ कर्म करके मांगे तो उसका फल अलग होता है। और अनुष्ठान 2 प्रकार के होते हैं, निष्काम और सकाम। निष्काम यानी कुछ न मांगे और भक्ति करे। यानी कोई मेरे पास आया और उसने कहा, आश्रम में आया कि गुरुजी ये 2000 रुपया मुझे आश्रम के काम के लिए देना है। अब मैं उसको गौशाला के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ, रसोई घर के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ, या तो
कहीं प्रचार प्रसार में जाना है तो गाड़ी में फ्यूल के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ, किताब छपवानी है तो इसके लिए भी उपयोग कर सकता हूँ, कर्मचारी को आश्रम में पगार देना है तो उसके लिए भी उपयोग कर सकता हूँ। किंतु किसी ने आकर कहा कि गुरुजी 2000 रुपया कल हमें आश्रम में सबको लड्डू खिलाना है, मेरा जन्मदिन है, बोलो अब मुझे दूसरा कुछ उपयोग कर सकता हूँ मैं? फिक्स हो गया। उसने कहा गुरुजी कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कल सब आश्रम में सभी लोगों के लिए लड्डू बनाया जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने आश्रम में कहा कल भाई आप आश्रम में सभी के लिए लड्डू बनाना, जो भी सामान लाना हो ले आओ। तो ऐसे ही सकाम अनुष्ठान, यानी हम संकल्प करें कि हे भगवान, मैं इस गोत्र का, इसका पुत्र या तो इसकी पत्नी या पुत्री या 1.25 लाख मंत्र जप का, 24,000 मंत्र जप का अनुष्ठान मेरे इस कार्य के लिए करूँगा। और हम संकल्पबद्ध होकर जब करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति उस कर्म का फल वही देने के लिए बाध्य हो गई, क्योंकि आपने कहा कि मैं इसीलिए करूँगा कर्म। तो मैंने इसका बहुत उपयोग किया। मेरे पास कोई भी आते हैं तो मैं कहता हूँ मैं चमत्कार तो नहीं करता हूँ भाई, ऐसा यदि चमत्कार होता है तो फिर मैं नहीं कहता सिविल अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है, मैं ही बैठा हूँ, आओ और जाओ। चमत्कार नहीं कर, हो जाना एक अलग बात है और चमत्कार करना अलग बात है। किंतु ये मैं जरूर करता हूँ, लोगों को कहता हूँ आप लाभ लो, जितना भगवान नाम का लाभ लो। भगवान से बड़ा कौन संसार में? सबसे बड़ा दयालु कौन? तो भगवान। सबसे बड़ा कृपालु कौन? तो भगवान। किंतु भरोसा होना चाहिए। मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति करती थी और हमारे परिवार में भी कृष्ण के फोटो पूजा मूर्ति पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता भी कृष्ण की भक्ति करते थे, तो कई मणिवाक करते, शिव जी की भक्ति करते थे, हम भी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो मोरिया भगत था, वो गणपति की भक्ति करता था। हम कहते हैं ना गणपति बापा मोरिया, तो मोरिया भगत थे, वो गणपति जी की भक्ति करते थे, हम भी गणपति की भक्ति करते हैं। तो इन भक्तों की भक्ति में और हमारे भक्ति में क्या फर्क? मंत्र, फोटो, मूर्ति अलग हो सकते हैं, जिसमें शरणागति का भाव जितना प्रबल उसका परिणाम उतना ज़्यादा। आप अपने घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति करो, साथ में भगवान के प्रति शरणागति का भाव जितना बढ़ेगा इतना परिणाम ज़्यादा मिलने लगेगा। तो प्रयत्न करें कि मंत्र जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, सत्संग करें। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग के क्या फायदा? तो शास्त्रों ने कहा सत्संग, पहला तो सत्संग करना या सत्संग सुनना वह धर्म कर्म है, इससे कल्याण होता है। दूसरा कहा कि जैसे 1 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी यानी 24 मिनट, आधी यानी 12 मिनट, इससे भी आधी यानी 6 मिनट। तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कोटि का 2 अर्थ होता है, कोटि का 1 अर्थ होता है 20, 1 कोटि का अर्थ करते हैं करोड़, 1 कोटि का अर्थ करते हैं प्रकार। तो इसका मतलब कि कई प्रकार के पापों से हम छूट जाते हैं। तो क्या जो किए थे उसे छूट जाएंगे? तो इसका तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना जरूर कहता हूँ, कोई सत्संग सुनता है तो आने वाले वक्त में जो पाप करने की संभावना थी इसमें कई पापों में से बच जाता है। किंतु कब? क्योंकि सत्संग सुनकर हम धारण करें तब। सत्संग वह आईना है, उस आईने में हमें अपने आप को देखना है। क्या देखना है उस आईने में? मैं समझाता हूँ, किंतु आप अपने घर पे भी उस आईने में दिखना चाहो तो देख सको। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वां से 20वां श्लोक जरूर, 12वां अध्याय तो पढ़ो, किंतु इसमें से खास 13 नंबर से 20 नंबर तक का। वह आईना है, उसमें हम आप अपना जीवन देखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा जीवन जीता हूँ, मैं कैसे जीवन जीती हूँ। भगवान जैसा कहता है वैसे जीते हैं या तो नहीं, ऐसे नहीं जीते हैं। ऐसे नहीं जीते हो तो क्या होगा? ट्रैफिक में जहाँ जिस रास्ते से जाना था और हमने रॉन्ग वे पे गाड़ी ली और फिर एक्सीडेंट हो गया, हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं पुलिस से, क्योंकि लेफ्ट की जगह हमने राइट गाड़ी चलाई थी और टकरा गई। अब पुलिस को कहने के लिए गई, पुलिस ने कहा आप ही गलत हो, केस तो आप पर ही हो जाएगा। एक तो आप नुकसान भी हो गया हमारा, ऊपर से पुलिस कहती है केस तो तुम्हारे पर ही होगा। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो पता चलता है कि इस ट्रैक पर चलना है और इस ट्रैक पर नहीं चलना है। राइट ट्रैक पर चलेंगे, एक्सीडेंट हो भी गया यदि तो भी, जैसे हम लेफ्ट साइड चल रहे थे और कोई आकर टकराया तो पुलिस कहेगी उसको सजा करेगी और हमारा फेवर करेगी।
तो यदि हम राइट चल रहे हैं और कोई दिक्कत होगी तो उसका ईश्वर कभी न कभी जरूर हमें सहयोग मिलेगा, जैसे पांडवों के जीवन में सहयोग मिला। किंतु रॉन्ग ट्रैक पर चलेंगे और एक्सीडेंट होगा तो सहयोग मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सत्संग हमें सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान लकुलिश जी ने मुख्यतः 3 बातें कही। भगवान शिव जी के 28वें अवतार, शिव पुराण में शत्रुद्र संहिता में समझाया कि भगवान शिव ने वर्तमान कलयुग की शुरुआत में अवतार लिया, मनुष्य की काया में प्रवेश किया उन्होंने। उसका इतिहास में आपको थोड़े में बताऊं। सतयुग में इच्छापुरी नाम का नगर था, वही नगर त्रेता युग में मायापुरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी नगर में विश्वामित्र मुनि ने आकर तप किया और गायत्री मंत्र वहाँ प्रकट हुआ, गायत्री देवी प्रकट हुए। इसी विश्वामित्र मुनि ने जब गायत्री मंत्र उनके मुख से प्रकट हुआ, गायत्री देवी का स्तवन किया तो मेघा शक्ति प्राप्त हुई विश्वामित्र मुनि को, इसीलिए वह नगर का नाम पड़ गया मेघावती। विश्वामित्र मुनि की इच्छा थी कि जैसे पूर्व में काशी ऐसे वहाँ भी काशी बने, तो उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, भगवान शिव का आवाहन किया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि मैं सूक्ष्म रूप से यहाँ सदैव विद्यमान रहूँगा। फिर भी विश्वामित्र मुनि को लगा कि अभी अपूर्ण है। उनको लगा काशी में गंगा मैया है तो यहाँ भी गंगा जी होना चाहिए, तो उन्होंने गंगा देवी का आह्वान किया। विश्वामित्र मुनि का तपोबल इतना उच्च था कि गंगा देवी भी प्रकट हुए। विश्वामित्र मुनि ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आपका प्रवाह यहाँ प्रवाहित हो। गंगा देवी ने कहा कि मेरा प्रवाह रंगावती नाम से प्रवाहित होगा, तो गंगा रंगा बनकर वहाँ प्रवाहित हुई। आगे चलकर द्वापर पूरा हुआ और कलयुग शुरू हुआ, तब विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी का नाम था सुदर्शना, वह पति पत्नी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे अपने घर में। तो एक बार विश्वरूप ने सुदर्शना ने से कहा कि सुदर्शना, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहता हूँ, तू 2-3 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँ तब तक तू पड़ोस के इस ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करा लेना। सामग्री सब वहाँ पर रख दी गई। दूसरे दिन सुबह में सुदर्शना ने यज्ञ कुंड के पास सभी सामग्री रख दी और वो पड़ोस के ब्राह्मण को बुलाने के लिए गई। जब वो ब्राह्मण को लेकर आई तो घर पे आकर देखा तो यज्ञ हो चुका था। सुदर्शन ने सोचा कि मेरे पति ने तो मुझे ही कहा था कि इस ब्राह्मण को बुलाना, अब पता नहीं दूसरे किसी को कहा हो और वह आकर यज्ञ कर गया हो। दूसरे दिन भी ऐसी ही घटना घटी। सुदर्शना सब तैयारी करके पड़ोस के ब्राह्मण को बुलाने के लिए गई। थोड़ी देर वहाँ बैठी, जब उनका यज्ञ पूरा हो गया उनके घर के, तो उनको लेकर आई तो घर पे यज्ञ पूर्ण हो चुका था। उनके पति आए तो उसने सुदर्शना ने बताया विश्वरूप को कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो उसने कहा कि तू किसी को बता मत, मैं छुप जाता हूँ, अभी घर नहीं आता हूँ, बाहर रहता हूँ, सुबह में हम देखेंगे। कल भी तू ऐसे ही करना, सामग्री तैयारी करके बुलाने के लिए जाना। सुदर्शना दूसरे दिन यज्ञ कुंड की सब सफाई करके सामग्री सब रखकर, लकड़ियाँ रखकर तैयारी करके घर से बाहर निकली। जैसे प्रतिदिन पड़ोस के ब्राह्मण को बुलाने के लिए जाती थी, थोड़े बाहर जाकर फिर उसके पति और दोनों आए और छुप गए, देखने लगे अपने घर में देखकर। तो देखा तो उनके घर में झूले में झूलता हुआ उनका छोटा बच्चा वो झूले से उतरा और उसने और ओम ओम, ये तो मेरा हाथ लगेगी, ओम 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 ओम। वो छोटा बच्चा झूले से उतरा और यज्ञ करने लगा। विश्वरूप और सुदर्शना चकित हो गए कि जिस बच्चे को अभी हमने बोलना भी नहीं सिखाया है, जिसका अभी विद्यारंभ संस्कार भी नहीं हुआ है, और वह वैदिक संस्कृत के अंदर यज्ञ कर रहा था। पति पत्नी वहाँ गए और पूछा कि पुत्र, हमारे पुत्र के रूप में आप कौन हो? निश्चित आप कोई देव होंगे। 1 बार 2 बार 3री बार आग्रह किया, उसका शरीर नीचे लुढ़क गया। पति पत्नी ने देखा तो बच्चा मर गया था। दोनों रोने लगे, आक्रांत करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसमें जो भी देवात्मा थी उनकी इच्छा नहीं थी अपने बारे में बताने की, किंतु हमने आग्रह किया, इसी कारण उसका मृत्यु हो गई और चले गए वो जीवात्मा। उनका आक्रांत सुन पड़ोसी इकट्ठे हुए और आखिर जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों की अंतिम विधि करने की परंपरा है, तो जल में छोड़ दिया जाता है, तो जमीन में खड्डा करके रख दिया जाता है जमीन में। तो वहाँ ब्रह्मखात नाम का तालाब था, वहाँ लेकर गए। सभी जो भी मोहल्ले के गांव के जो लोग गए थे, उन्होंने उस बच्चे के शरीर को उस ब्रह्मखात तालाब के जल में छोड़ दिया। शास्त्र में कहा है कि उस बच्चे का शरीर जल के अंदर गया छोड़ने से तुरंत ही, और नीचे एक शिवलिंग था जो सामान्य मनुष्य को पता नहीं था।
तो उस शरीर, मृत शरीर उस शिवलिंग से स्पर्श हुआ और उसी वक्त भगवान शिव ने उस शरीर में प्रवेश किया और उस बच्चे का शरीर जल के ऊपर आकर जैसे एक मिट्टी पर, जमीन पर बच्चा खेलता हो ऐसे खेलने लगा। और इसके बाद वो किनारे पर आया और 16-17 साल के लड़के में रूपांतरित हुआ, जो सामान्य पृथ्वी लोक के मनुष्य के लिए आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। जैसे कृष्ण भगवान के जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी है कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो ये घटना सबके सामने घटी। तो उस बच्चे के माता पिता जो थे उन्होंने कहा पुत्र आप घर चलो। तो उस 16-17 साल के जो लड़का था उसने कहा कि मैं शिव हूँ, मेरे कोई माता पिता गुरु नहीं है। तो सबने समझाने का प्रयत्न किया किंतु उन्होंने अपनी बात को दृढ़ता से रखी। उनके शरीर में से हल्की सुगंध निकल रही थी, आंखों की पलकें नहीं गिरती थी, बाल लहराते हुए खुले बाल थे। उन्होंने वहाँ एक हाथ में फल धारण किया था, बीजो रूप, मातृलिंग की सबकी रचना बीजों से होती है। एक हाथ में दंड धारण किया था, लकुट धर्मदंड के, मैं सबको कर्मों का फल देता हूँ सब जीवों को, इसीलिए वो लकुलिस कहलाए। और उन्होंने काया में प्रवेश किया उस जगह पर, इसीलिए वो नगर कायावरुण कहलाया। और वो दुनिया की सभी भाषाएं जानते थे, उनको कोई साधना नहीं करनी थी, न तो कुछ सीखना था। उनके पास जो भी आता उसका जो प्रश्न होता वो उसकी मातृभाषा में जवाब देते। सामान्य मनुष्य की भांति खाना, मलमूत्र त्याग करना, सोना, उठना इत्यादि उनको आवश्यकता नहीं थी। उनके मुख्यतः दो ही कार्य थे, या तो समाधि में बैठे हुए हो या तो आँख खोलेंगे तो लोग और आने वालों से बात करेंगे। उन्होंने वहाँ से 4 शिष्यों को दीक्षा देकर 4 दिशाओं में भेजा, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का कार्य करवाया। राजा महाराजाओं ने वहाँ निवास स्थान बनाए। आगे चलकर वहाँ के शिष्य सोमनाथ के गुरु के रूप में स्थित हुए। गंग सर्वज्ञ, आप गजनी के पहले का इतिहास पढ़ो तो कायावरुण के गुरु के शिष्य सोमनाथ के मुख्य गुरु थे। वहाँ के गुरु भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना धर्मों का कार्य संभालते थे। आगे चलकर भगवान ने कहा मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, मैं जाऊँगा। वहाँ बड़े तपोवन थे, बड़ी गौशाला गुरुकुल थे। तो राजा महाराजा, तपस्वी, योगी, महात्मा इकट्ठे हुए। भगवान ने उपदेश दिया कि भक्तिमय जीवन जीना, धर्मानुसार जीवन जीना, परमार्थ के काम करना। और फिर उनका शरीर प्रकाश के गोले में रूपांतरित हुआ। वो विश्वामित्र मुनि के स्थापित शिवलिंग में समा गया और इसमें से 16-17 साल के लड़के जैसा शिवलिंग में आकार निकल आया। पुराण में लिखा कायावरोहणे तीर्थे मूर्तिमान शंकर स्वयं, ऐसा वो तीर्थ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि सोमनाथ में आज़ादी के बाद नया शिव मंदिर बना, तब वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित करे। तो उन्होंने एक कमेटी भेजी थी। तो गांव वालों ने कहा कि हम ना भी नहीं कह सकते और हाँ भी नहीं कह सकते हैं। फिर तय किया गया कि चिट्ठी उछाली जाए। हाँ और ना लिखी चिट्ठियाँ उछाली गई। फिर एक चिट्ठी निकाली तो ना लिखी हुई थी। तो किसी ने कहा है तो संयोग की बात हो सकती है, दोबारा ट्राई किया जाए। दूसरी तीसरी बार, जितनी बार जिनको ट्राई करना था सबने प्रयत्न किया, ना लिखी चिट्ठी हाथ में आती थी। तो फिर वह शिवलिंग आज भी वहाँ स्थित है और सोमनाथ में सरदार पटेल ने नया शिवलिंग स्थापित किया था। उस भगवान लकुलिस जी ने पुनः 1913 में परंपरा शुरू की। पहले गुरु प्रणवानंद जी, दूसरे कृपालु मुनि, तीसरे राजर्षि मुनि जी। मेरे गुरुओं ने योग विद्यालय और योग यूनिवर्सिटी की स्थापना की, सनातन धर्म का कार्य किया। तो भगवान ने कहा कि मेरा शिव संकल्प है विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो। और उन्होंने 3 कर्मों के लिए हम सबको कहा कि भाई इस 3 कर्मों को समाज में प्रसार करना है। पहला है नैतिकता, कि हम अपने जीवन में नैतिकता से जिए। नैतिकता से जीवन जीना यानी हम सरल भाषा में कहते हैं नीति से जीवन जीना, अनीति से नहीं। छल प्रपंच नहीं करना, नीतिपूर्वक जीवन जीना। हम प्रयत्न करें कि अपने जीवन में नीति का पालन करने का प्रयत्न करें। दूसरा उन्होंने कहा सात्विकता, यानी सत्व गुण धारण करना। 3 प्रकार के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण ऐसे कर्म करना कि जिस कर्म से हम भी दुखी हो और दूसरे भी दुखी हो। हम खुद को भी पीड़ित करना और औरों को भी पीड़ित करना, उसका नाम है तमोगुण। तमोगुण में वाणी का दुरुपयोग, व्यवहार अनुचित, और कभी कभार हमारा व्यवहार और वाणी ऐसी होती है कि समाज में दूसरों को बहुत कष्टदायक बन जाती है। और कष्ट यदि गलत व्यक्ति के लिए कष्टदायक बने तो इसमें दुखी होने की बात नहीं होती है, किंतु कभी कभार बिना कारण को भी संसार को कष्टकारी बन जाती है। तो हम प्रयत्न करें तमोगुण का त्याग करें। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण की पहचान क्या है? मैंने किया, मैं करूँगा, मेरे द्वारा हुआ, मैं न होता तो न होता। ये 4 बात याद रखना। जब भी ये 4 आ जाए तो याद करना। स्वामी जी कह रहे थे कि ये 4 आ गए तो गलत बात है। तो कभी लगता है कि मैंने किया, मैं न होता तो न होता,
हमारे जैसे यहाँ कई आकर चले गए, इस मिट्टी में कई मिल गए, कईयों को जला दिया गया शरीर को। हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार चलेगा, हम नहीं थे तब भी संसार चलता था। तो मैंने किया ऐसा नहीं, मैं न होता तो न होता ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम नहीं होंगे तब भी तो ये सब होने ही वाला है जो होना है। तो हम अपने में रजोगुण ना आने दें कि मैं करूँगा, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं न होता तो न होता। ये रजोगुण के लक्षण है। और सत्वगुण भलाई के काम करे किंतु सम्मान की अपेक्षा कम रखे या न रखे, दूसरों को आगे बढ़ने दे, परमार्थ के काम करे, सम्मान सबको दे। जैसे कि किसी व्यक्ति को रोटी खिलानी है, भंडारा चल रहा है, अब एक बात है कि मेरे हाथ से ही मैं खिलाऊं, और दूसरी बात है कि जिनको खिलाना हो व्यवस्था तो हमने कर दिया, अब इनको खिलाना उनको खिलाने दो, कुल मिलाकर भूखा व्यक्ति को भोजन मिले, ये महत्व का है। तो भगवान ने कहा सत्वगुण जीवन में आना चाहिए। सामान्यतः गृहस्थों में तमोगुण कम, रजोगुण ज़्यादा और सत्वगुण कम, सभी में नहीं किंतु ज़्यादातर ऐसा देखने मिलता है। रजोगुण का प्रभाव मनुष्यों में ज़्यादा देखने मिलता है, अहंकार जल्दी बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि हम रजोगुण का, तमोगुण का त्याग करें, सत्वगुणी बने, सत्वगुणी भक्ति करे, कीर्तन करे, जप करे, ध्यान करे, परमार्थ करे, दुखी पीड़ित की सेवा करे, और फिर भी अहंकार और अकड़ पकड़ ना हो। और जब हम ऐसा प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारी ऊर्जाएं श्रेष्ठ बनती है, हम कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो सत्वगुणी बनने का प्रयत्न करें और अपने आप को जांचे, जब भी कमी आ जाए तुरंत पहचाने, नहीं ऐसा नहीं। भगवान ने तीसरा कर्म कहा आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी हमारा जीवात्मा क्रमशः आगे की उन्नति करे, अधोगति न करे। यदि मनुष्य दोबारा मनुष्य और सात्विक मनुष्य बने तो उत्तम बात है, या मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो उत्तम बात है, किंतु मनुष्य ऐसे कर्म न करे कि वर्तमान जन्म में और आने वाले जन्म में पतन हो। अब आध्यात्मिकता में क्या मदद कर सकता है? तो आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ आप अकेले और आपकी आराधना दो ही होते हैं। सत्वगुण में तो आप हो सकते हो, धर्म कर्म करने में आप मंदिर में जाते हो, कीर्तन करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो। आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए आपके साथ दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। आध्यात्मिकता में सिर्फ आप अकेले, और आपको एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, आप खुद। गुरु मार्गदर्शन देता है कि मंत्र का, इस मंत्र का जप करो, ऐसे योग करो, ऐसे ध्यान करो, किंतु वो करना तो आपको ही होता है, और सिर्फ अकेले। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति इकट्ठे आध्यात्मिक प्रगति, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल होती है आध्यात्मिक यात्रा। तो तीसरा आध्यात्मिक उन्नति करना है, यानी कि हम अपने मन को, अपने जीवन को संस्कारित करें और धीरे धीरे अभ्यास करें कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने। बहिर्मुखी मतलब आप अभ्यास करो कि कभी 15 मिनट के लिए, आप 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एक रूम में आराम से कुर्सी में, सोफा में बैठो और देखो कि आपका मन क्या कर रहा है। यदि आपका मन शांत रहता है या तो भगवान में ही लगा रहता है तो उत्तम बात है, किंतु कभी भूतकाल में तो कभी भविष्य काल में, कभी भूतकाल में तो कभी भविष्य काल में, कभी घर में तो कभी बाहर, कभी सुख में तो कभी दुख में। तो इसमें जो भटकता रहता है मन, उसको कहते हैं हमारा मन बहिर्मुखी है। और ज़्यादातर व्यक्तियों को युवानी से बूढ़े होकर मर जाते हैं किंतु अंतर्मुखी नहीं बन पाते हैं। और आप खुद अपना परीक्षा खुद ही ले सकते हो कि आधे घंटे शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, आंखें खुली रखकर बैठिए और देखिए आपका मन शांत हो पाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अभ्यास, अपने मन को प्रशिक्षित करना है। दो बातों को जरूर याद रखो, परमात्मा और मृत्यु। तो आपको अंतर्मुखी बनने में सहयोगी मिलेगा। परमात्मा को याद रखो कि इस संसार में एक ही सबके लिए है और सबका है परमात्मा, बाकी सभी बदलने वाले हैं। आपका शरीर 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं होगा। जिस शरीर को मैं मेरा मानता हूँ, आप अपना मानते हैं, उसका तो 70-80 साल का होगा, 90 साल का होगा, 100 साल का नहीं। जो अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं उनकी बात है। 100 साल पहले हमारे में से किसी का शरीर नहीं था जिस शरीर में अभी हम वर्तमान में हैं, और हो सकता है कि आने वाले 100 साल के बाद न हो, किंतु इसको हम अपना मानते हैं। अपने रिश्तेदार, जन्म से पहले रिश्तेदार थे ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है।
और जन्म मरण हो जाएगा, इसके बाद दोबारा ये रिश्तेदार मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तुम्हारा और मेरा एक ही है साथी, परमात्मा। और दूसरा अटल सत्य है मृत्यु। भगवत गीता में कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। कोई बिरला होता है कि जैसे मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई थी, तुकाराम कीर्तन करते करते अदृश्य हो गए थे, ऐसे तो कोई बिरले होते हैं कि कभी कभार पृथ्वी पर ऐसी घटना देखने मिलती है, नहीं तो मृत्यु अवश्यंभावी हो गई। तो हम प्रतिदिन याद रखें कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, कोई दिन तो मेरी मृत्यु होगी, और तब मेरा रिश्तेदार तो परमात्मा ही है। तो मैं मेरे परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ूं। 24 घंटे में से कम 23 घंटा तो संसार के साथ रहूं, 1 घंटा तो मेरे मन को जोड़ूं, आधा घंटा तो मेरे मन को परमात्मा के साथ जोड़ूं। मेरा मन इतना मोह में न डूब जाए, इतना संसार में न फंस जाए कि आधा घंटा भी मैं मन को भगवान के साथ न जोड़ पाऊं। और जोड़ने के लिए बैठेंगे तो क्या होता है, तो वही संसार वापस आ जाता है। तो फिर करे क्या? मन तो शांत रहता ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? ये प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, कि भगवान मन को बस में करना बड़ा कठिन है, क्या करे, कैसे मन को बस में करे? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करो, यानी प्रतिदिन वही पुनः 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 प्रयत्न करते रहो। तो किंतु नहीं मन लगता है तो कोई बात नहीं, फिर से अभ्यास करो। आप अपने बच्चों को नहीं कहते हो, बच्चा कहता है कि मुझे याद नहीं रहता है, तो आप क्या कहते हो? याद नहीं रहता, दोबारा पढ़ो। तो फिर भी याद नहीं रहता तो लिख कर अभ्यास करो। तो अभ्यास, बार 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 अपने मन को उसी आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलना। किंतु ये हुआ आधा काम भगवान ने जो कहा, और दूसरा भगवान ने आधा काम कहा वो वैराग्य, यानी हमारा मन संसार में जिस जिस आकर्षणों की ओर जाता है, राग की ओर जाता है, नफरत करता है, शत्रुता करता है, द्वेष करता है, उन सबको पहचानो और उनसे अपने मन को हटाओ। 2 काम करना है, आधा काम हो गया अभ्यास करना, और आधा काम मन जिससे आकर्षित होता है। तो क्या हम अपनों से आत्मीय जनों से प्रेम न करो, प्रेम करो, किंतु याद रखो कभी आप भी खत्म हो जाओगे, कभी वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मन को समझाओ, जिससे नफरत करते हो या तो शत्रुता का भाव बन गया, ये भी समझाओ कि मैं शत्रुता करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है, और मैं शत्रुता करके भी अपने मन को कलुषित क्यों करूं? उसका वक्त आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तब भी वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं शत्रुता नफरत को अपने में न पालूं, किंतु मैं मेरे मन को भगवान में जोड़ूं। तो ऐसे अभ्यास करते करते, वैराग्य सहित अभ्यास करते करते अपना मन ईश्वर में जुड़ जाता है। और जब मन ईश्वर में जुड़ता है तो विशेष प्रकार की स्थिति पैदा होती है, आध्यात्मिक आनंद प्रकट होता है। और मीराबाई ने जो कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यही स्थिति बनने लगती है, प्रसन्नता प्रकट होती है मन में, और ईश्वरीय शक्ति का भी साथ मिलता है। तो भगवान ने 3 बातें कही, नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता। आप सब प्रयत्न करना कि आपके जीवन में तीनों प्रकार की शक्तियाँ उतरे। और जिस मनुष्य ने पृथ्वी पर आकर नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता का अनुष्ठान किया, साधना की, निश्चित रूप से उस मनुष्य में से 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होगी, शांति, नीति और एकता। ऐसा भगवान लकुल जी ने कहा कि विश्व में नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता के प्रसार द्वारा विश्व में शांति, नीति और एकता की स्थापना करनी है। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये कार्य करें। वर्तमान काल में देखा जाए तो हम बहुत कुछ चूक गए हैं, जिसके लिए हमें प्रयत्न करना है। और हमें ये भी नहीं देखना है कि दूसरे कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हमें अपने से प्रयत्न शुरू करना है। क्या चूक गए हैं, क्या प्रयत्न करना है? सनातन संस्कृति। भारत देश में 1100 साल का एक बड़ा हिस्सा गुलामी में रहा। आक्रांताओं ने भारत को बहुत पीड़ित किया। हमारा सनातन धर्म, हिंदू समुदाय लंबे वक्त तक पीड़ित रहा, पराधीन रहा। और इस स्थितियों में हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की परंपराएं सामान्य जन समुदाय से लुप्त होती चली गई। हमारा शास्त्र ज्ञान, हमारी धर्म विद्याएं इस समाज में से लुप्त होती चली गई, कम होती चली गई। हमें पुनः प्रयत्न करना है कि उस विद्याएं लोकभोग्य बनाए। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि
भारत में भूतकाल में देवी देवताओं भी मनुष्य को मदद करते रहते थे, कभी कभार प्रत्यक्ष प्रकट होकर सहयोग कर देते थे, क्योंकि ये पवित्र देश था हमारा, यहाँ धर्म संस्कृति खिलती थी। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमने 5 कर्मों का आयोजन किया है, और मैं चाहूँगा कि आप समझो, और जबलपुर में भी आगे चलकर थोड़े ही वक्त के बाद हम एक शिविर का आयोजन करें कि जिन जिनको सीखना है उनको सिखाया जाए। मैं गुजरात से, यहाँ सत्येंद्र सिंह है, ओम प्रकाश जी है, वहाँ से किसी को भेजूंगा, जयेश भाई वगैरह, और कोई व्यक्ति को यहाँ रहे 3-4-5 दिन और यहाँ सबको सिखाए कि यज्ञ कैसे करना। आप सीख लो, 15 मिनट में भी यज्ञ कर सकते हो, आधे घंटे में भी यज्ञ कर सकते हो, किंतु खुद यज्ञ करना सीखो। आपको लगा कि गुरुजी ये तो कठिन है, संस्कृत के कठिन मंत्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा कठिन है किंतु इतना ज़्यादा भी नहीं। आप लोग भजन कीर्तन कर लेते हो तो सुन सुन के भजन बोलने लगे। सूरदास होता है जो, वह भी सुन सुन कर बोलता है। छोटा बच्चा जिसको अभी पढ़ना नहीं आता है वह भी सुन सुन कर बोलता है। तो मंत्र पढ़कर भी तो बोले जा सकते हैं, सुन सुन कर भी बोले जा सकते हैं। तो यज्ञ करना सीखना होगा हमें। दूसरा कर्म है देव पूजन करना सीखना होगा। आप जिस देवी देवता को मानते हो उनका कैसे पूजन करें। आप घर में दिया जलाते होंगे, आरती करते होंगे, किंतु विधि अनुसार पूजन करोगे तो परिणाम उत्तम मिलेगा। और छोटा सा कर्म है किंतु सीखना मात्र है। तीसरा कर्म है संध्या कर्म, 7 मिनट की विधि है, सूर्योदय से पहले, मध्याह्न को और सूर्यास्त के वक्त। चौथा कर्म है योग, कि कैसे योग करें। योग का वर्तमान काल में स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, वो गलत भी नहीं है। यदि योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ हो रहा है तो हम लाभ लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, किंतु योग यानी जोड़ना और वियोग यानी अलग करना, अपने आप को परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ना, उसका नाम है योग। तो योग का अभ्यास करने की प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान करने की प्रैक्टिस कराएंगे। और 5वां कर्म है 16 संस्कार, कि बच्चा गर्भ में गर्भ स्थापन होता है, जब बीज स्थापन करते हैं तो गर्भाधान संस्कार, 3 महीने का होता है तो पुंसवन संस्कार, उसका मस्तिष्क बनने लगता है। 7 महीने का होता है तो वो अपनी माँ के साथ उसका आदान प्रदान बढ़ जाता है, तो सीमंतोन्नयन संस्कार, जन्म होता है, जातकर्म संस्कार, ऐसे करते करते मृत्यु के वक्त अंत्येष्टि संस्कार, उसके बारे में भी धीरे धीरे सिखाएंगे। वर्तमान में यदि हम अपने परिवार के 20 बच्चों को इकट्ठा करके उनको कागज़ दे दे और कहे कि आप कागज़ में 9 उपनिषदों के नाम लिख कर दीजिए, इसमें क्या लिखा है वो नहीं, सिर्फ हमारे 9 उपनिषद कौन से, या तो हमारे 6 दर्शन शास्त्र कौन से, वेद के नाम तो ज़्यादातर पढ़ने में आता है, 4 उपवेद कौन से, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं। जब इसका पता ही नहीं है तो हमारा क्या ज्ञान है वो भी पता नहीं है। तो हम प्रयत्न करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सिखाते चले। कुल मिलाकर हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान हमारे घर परिवार में हो। हमारे बच्चे यदि कहीं कंपटीशन में गए हैं और दूसरे धर्म को मानने वाला कहता है कि मुझे मेरे धर्म का ये आता है, तुमको क्या आता है, तो बच्चा तुरंत कहे कि मैं यज्ञ कर सकता हूँ, मैं योग कर सकता हूँ, मैं देव पूजन संध्या कर्म कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा वेद के बारे में पता है, थोड़ा दर्शन शास्त्रों के, तो मैं मेरे धर्म को जानता हूँ मैं। तो ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी 12 दिसंबर को गुजरात में हिंदू गुरुकुल का हमने शुभारंभ रखा है, कि जिसके द्वारा पृथ्वी पर के कोई भी हिंदू कुछ भी सनातन धर्म रिलेटेड जो सीखना चाहे, योग यज्ञ देव पूजन वेद उपनिषद की बात, तो निःशुल्क उसको ऑनलाइन सिखाया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले वक्त में सब सीखे और धर्म का पालन करें। याद रखिए, जिस घर परिवार में वर्तमान में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, किंतु धर्म का पालन करने लगते हैं तो निश्चित उनकी पीढ़ियों का कल्याण होना है, निश्चित होना है। हाँ, पूर्व के कोई कर्मों की वजह से दिक्कतें आती है, ये हो सकता है, किंतु आगे चलकर सत्कर्मों का परिणाम मिलता है तो उनकी पीढ़ियों का निश्चित कल्याण होता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ। स्वामी राम तीर्थ हो गए, लाहौर में गणित के भी प्रोफेसर थे, वो सन्यासी बन गए, उनका नाम स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को गंगा जी को सौंप दूँ, तो सभी डर गए कि हो सकता है वो गंगा जी में ही छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को गंगा में डुबकी लगाकर बाहर रख दिया और वो आगे सन्यासी बन गए। उनका एक बेटा कलेक्टर बना था और दूसरा भी भारत सरकार में कोई बड़ा अफसर बना था। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान आगे का रास्ता मदद करता ही है, किंतु ऐसा भी नहीं कि 15 दिन धर्म का पालन किया इसके बाद फिर देखने लगे कि अब तो रास्ता कुछ बना नहीं अभी तक। तो धर्म का पालन करें। दूसरा याद रखें, यदि अधर्म का कर्म करते चलेंगे तो पूर्व के पुण्य कर्मों के कारण वर्तमान में भले सुख हो किंतु भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में धर्म कर्म बढ़े, परमार्थ के कर्म बढ़े,
आप अपने जीवन में अपना खान पान के साथ चींटियों के लिए मंकोड़ा आप गुड़ के डली डाल दो तो उनके लिए तो पार्टी हो जाएगी। कभी मान लो कि 25-30 रोटी बना दी और मोहल्ले के कुत्तों को पेट भर के खिला दिया। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं कि जो आप जरूर करते रहो, भजन कीर्तन सत्संग करते रहो। और यदि किसी को ऐसा हो जाए कि गुरुजी मैं मेरे प्रवचन में कहता हूँ बेटे की शादी हो जाए, इसके बाद घर परिवार छोड़ देना चाहिए, बाकी का जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी साथ रह सकते हैं। पति पत्नी का धर्म वानप्रस्थ में खत्म नहीं होता है, किंतु सन्यासी बने तब फिर सांसारिक समस्त संबंध छूट जाता है। तो जिनके बेटों की शादी हो गई हो, बेटे बेटियों की शादी हो गई, तो फिर कभी तो मोह छोड़ना पड़ेगा ना। भगवान छुड़ा दे इससे पहले तो हमें मोह छोड़े और बाकी का जीवन भगवान की भक्ति में बिताए, सेवा परमार्थ में बिताए, विश्व में सनातन धर्म का कार्य करे, तो कितना अच्छा। यदि ऐसा लगे कि सन्यासी नहीं बनना है तो न बने, जिंदगी भर वानप्रस्थी बनकर भी तो कार्य कर सकते हैं। किंतु कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वृद्ध उम्र हो जाए, मोह छूटे नहीं, घर वाले कहते हैं भक्ति करो और मन भक्ति की जगह फिर माया में और फिर खटपट में लगा रहता है। तो अभ्यास करें कि आप सभी अपने जीवन में भक्ति में जीवन जिए। आपके बच्चों को भी प्रेरणा दे कि वो भी परमार्थ के काम करे, दुखी पीड़ित की सेवा करे, यज्ञ करे, मंत्र जप करे, सत्कर्म में लगे रहे। आपका घर परिवार में भी ऐसे कर्म होते रहे और जो वडील है वो वानप्रस्थ की ओर बढ़े। और अंत में हम सब मिलकर विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान करें। हमें 3 शक्तियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली की जरूरत होती है। सरस्वती लक्ष्मी हो और काली की कमी हो तो दिक्कत बड़ी बढ़ जाती है। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, परेशान करेंगे। सरस्वती और काली होगी किंतु लक्ष्मी नहीं होगी तो दरिद्रता से दुखी हो जाएंगे। और लक्ष्मी और काली होगी किंतु सरस्वती नहीं होगी तो हम अपने कर्मों से खुद ही दुखी हो जाएंगे। तो हमें तीनों देवियों की आराधना करनी है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और काली माँ। तो इनकी आराधना यानी सिर्फ आरती पूजा ही नहीं करना, पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना। तो हम प्रयत्न करें अपने घर परिवार में, समाज में सरस्वती लक्ष्मी काली बढ़े, हम सुखी हो, सभी सुखी हो। किसी का दुख देखकर कभी खुश न हो किंतु किसी का दुख देखकर भगवान से प्रार्थना करे, चाहे अपने को ठीक न लगे तो उसके घर न जाए, न बोले, किंतु भगवान से प्रार्थना करे भगवान उसको, उसके परिवार को सुखी करना। और किसी का सुख देखकर कभी ईर्ष्या न हो। अंत में आप सबको आमंत्रण देता हूँ, जब भी मौका मिले गुजरात में बड़ौदा शहर के पास कायरोन तीर्थ में लकुलिस धाम नाम से मेरा आश्रम है। आश्रम में रहने का, भोजन का कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी सीखने का चार्ज नहीं है। वहाँ इतना है कि आप समय पे भोजन करो। मैं भी सबके साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाता हूँ और हो सके वो सेवा करो, दूसरों की बुराई न करो। तो आप में से जिनको भी अनुकूल हो वो ज़रूर गुजरात आइएगा। 5 दिन 15 दिन और इच्छा हो जाए तो पूरी ज़िंदगी भी वहाँ रह सकते हैं। और हम प्रयत्न करेंगे कि यहाँ ये सत्येंद्र सिंह, ओम प्रकाश जी और पूरी जो टीम है, राम सिंह जी, गणेश जी, पारस जी और ये पूरा सभी जो मंडली है वो साथ मिलकर आगे चलकर जबलपुर के आसपास में भी कोई लकुलिस भगवान का स्थान बने कि जिससे वहाँ तक तो सभी लोग ना आ पाए, किंतु यहाँ तो कोई ऐसा स्थान हो कि जहाँ जाकर हम साथ मिलकर यज्ञ योग करें, भगवान का भजन यजन करें और संस्कृति का प्रसार करें। अंत में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति दे, शक्ति दे, परिस्थिति दे जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करें, बच्चे, परिवार सबका कल्याण हो, सबके कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान। पूज्य मुनि जी के आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुए। मुनि जी ने सात्विक जीवन जीने के लिए जो बातें हमें बताई हैं, बहुत सी बातें हमें पता होंगी पर बहुत सी ऐसी भी बातें थी जो हमें मालूम नहीं थी। आज हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुनि जी के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारें, परमात्मा से जुड़े और जैसा मुनि जी ने बताया है वैसा कार्य करें। मैं मुनि जी को आशान्वित करता हूँ कि हम सब मुनि जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे
और नीतिपूर्ण जीवन जिएंगे और लकलीस भगवान का जो ये प्रचार का अभियान है उसमें सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर आए। मुनि जी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, कितनी दूर से यात्रा करते हुए हम सबके बीच में उपस्थित हुए। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे और जिनको भी मुनि जी का आशीर्वाद लेना है तो वो ले सकते हैं। ओम ओम जय भगवान।